हेलो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज उन जूलॉजी एस्पायरेंट्स के लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक जो एक बुक में उपलब्ध नहीं हो सके, जिस टॉपिक्स के लिए आपको कई बुक प्रेफर करनी पड़े, उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा और उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की जाएगी। दूसरा, यहाँ आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की जाएगी आपके लिए, जो क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या जो क्वेश्चन बार बार रिवीज होते हैं, बार बार जिन क्वेश्चनों की पुनरावृत्ति होती है, उन क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी टॉपिक है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे जिसको गूगल फोरम पे आप सभी को अवेलेबल करवाया जाएगा। पेपर फर्स्ट की बात करूं मैं तो पेपर फर्स्ट में टोटल 8 यूनिट आपको पढ़नी है, टोटल 8 यूनिट, और पेपर सेकंड में टोटल 7, तो टोटल 15 यूनिट आपको टारगेट लेके चलनी है कि इन 15 यूनिट को हमें अच्छे से तैयार करना है। जो सिलेबस है, अपडेट जो सिलेबस आएगा उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जो पहले सिलेबस दिया हुआ था, जो पिछली एग्जाम में जो सिलेबस इन्होंने रिलाइज किया था, आरपीएससी ने रिलीज किया था, वो सिलेबस वही रहने वाला है। ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, कोई माइक्रो परिवर्तन हो सकता है, सूक्ष्म चेंज हो सकते हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखनी है। बात करता हूँ मैं पेपर फर्स्ट की, यूनिट फर्स्ट की, टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात हम करते हैं, तो इसके लिए कोई हमें स्पेशल बुक नहीं मिल पाती। हम बीएससी की बुक्स को देख लेते हैं कई बार हम, तो वो सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए जो बुक्स है वो मैं आपको प्रिफर कर रहा हूँ। यदि आपके पास अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप इसको परचेज कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ आप देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, अशोक वर्मा की बुक है। ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है। एक दूसरी बुक और है, एन इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी, टीसी नरेंद्रन, ये बुक भी आप देख सकते हो। ये दोनों बुक है, ये इंग्लिश मीडियम की। हिंदी मीडियम के लिए आपको कहीं से नोट्स देखने होंगे या फिर आपको कोई पीजी की कोई बुक्स है हिंदी मीडियम की, या यूजी की कोई पब्लिकेशंस की आती है, सीबीएच की आती है, आरबीडी की आती है। इसके अलावा आपको रस्तोगी पब्लिकेशन की कोई हिंदी मीडियम की कोई बुक मिल जाए जिसमें थोड़ा सा पार्ट टैक्सोनॉमी का आ जाए, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अन्यथा आपको इन्हीं बुक को प्रीफर करना है, या एलन के नोट्स से आपको टैक्सोनॉमी की कुछ देख सकते हो, साइट का यूज करके आप कुछ देख सकते हो। लेकिन मेरा सुझाव आपको यही है कि आप इन बुक्स को ही पढ़ो, क्योंकि यहाँ डीपली आपको टॉपिक्स के बारे में मिल जाएगा, टैक्सोनॉमी के बारे में। और यहाँ पर भी क्योंकि ये टॉपिक है टैक्सोनॉमी का, ये अच्छे से बुक्स में मिलता नहीं है, हमें कई बुक्स प्रीफर करनी पड़ती है, इसलिए इस टॉपिक पे वीडियो एक अच्छा सा बनाया जाएगा आप लोगों के लिए, डिस्कशन के लिए। उसमें से क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाएंगे ताकि ये टॉपिक आपके बेटर हो सके, इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। बात करता हूँ मैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट की जब हम बात करते हैं तो ये सेकेंड यूनिट में यहाँ पे है इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी वाला चैप्टर है पूरा सेकेंड यूनिट। अकशेरुकी की बात करते हैं तो ये क्लासिकल जूलॉजी के पार्ट आ रहे हैं, ये सारे क्लासिकल जूलॉजी के पार्ट है। और क्लासिकल जूलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक सब जानते हैं, मैं वही प्रीफर करूँगा। कोटपाल की जो बुक है, यदि आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम की दोनों बुक आती है। जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश मीडियम की पढ़ सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम की बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बुक है, वीरबाला रस्तोगी की बुक आती है अकशेरुकी की, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, वो भी प्रीफर आप कर सकते हो। और एक जॉर्डन की बुक आती है हिंदी मीडियम की, इनवर्टिब्रेट्स, ये भी आप प्रीफर कर सकते हो। इन सारे बुक्स का मैं लिंक जरूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराऊंगा, वहाँ से आप इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ लिंक मिलेगा, आप डाउनलोड करके ऑनलाइन बुक्स को पढ़ सकते हो, सॉफ्ट कॉपी आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो बात हुई यूनिट फर्स्ट और सेकेंड की। अब मैं बात करता हूँ यूनिट थर्ड की। पेपर फर्स्ट में ये कोडेट्स के लिए है, जैसे इनवर्टिब्रेट्स है वैसे ही इन ऑथर्स की कोडेटा के लिए भी बुक्स है, वर्टिब्रेट्स के लिए भी बुक है। वही मैं बात करूँ कोटपाल की, मैं बात करूँ वीरबाला रस्तोगी की, तो इनकी दोनों की वर्टिब्रेट्स के लिए भी बुक्स है। यहाँ पर
ये कोटपाल की इंग्लिश मीडियम की आपको पढ़नी है। हिंदी मीडियम की अभी आप पढ़ सकते हैं किशोर की प्राणी कोटपाल की। इसके अलावा कुछ और बुक्स है जूलॉजी की, बेसिक जूलॉजी की, जिसमें हिकमान की है 14 एडिशन और मिलर और हार्ले की है 10th एडिशन। इसका मैं लिंक आपको दूंगा, वहां से इन बुक्स को आप देख सकते हो। यदि आपको बेटर लगे, अच्छी लगे तो आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा जो इस थर्ड यूनिट का जो पार्ट ई है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, आर्थिक प्राणी विज्ञान वाला जो पार्ट है, उसको आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। इकोनॉमिक बुक आती है, इकोनॉमिक जूलॉजी, शुक्ला और उपाध्याय की इंग्लिश मीडियम की बुक है, वो पढ़ सकते हो। या आर्थिक प्राणी विज्ञान है इनकी हिंदी मीडियम की, वो बुक पढ़ सकते हो। तो ये बुक सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए, इन बुक्स को आप पढ़ सकते हो। फोर्थ यूनिट की बात करता हूँ, डेवलपमेंट बायोलॉजी, परिवर्तन जैविकी। इसके लिए आपको गिलबर्ट की बुक पढ़नी है। डेवलपमेंट बायोलॉजी गिलबर्ट की बुक पढ़नी ही है। बड़ी थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन ये बहुत शानदार बुक है। जिन्होंने नेट की तैयारी की है, जिन्होंने नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम दी है, जो क्वालिफाइड हुए, उनको पता है कि इस बुक की वैल्यू क्या होती है। जितने भी ये सिलेबस के टॉपिक है, ये सारे के सारे इस बुक से कवर हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसके अलावा यदि आप ये नहीं पढ़ना चाहते हो, हिंदी मीडियम कुछ विद्यार्थी है, तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी ये उनके लिए मैं एक बुक यहाँ पर प्रेफर करना चाहूँगा। वीरबाला रस्तोगी की है, डेवलपमेंट बायोलॉजी की, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा रस्तोगी पब्लिकेशन की ही एक बुक है, घनश्याम कछावा और राजबाला वर्मा, इन दो ऑथर्स की बुक है रस्तोगी पब्लिकेशन की, परिवर्तन जैविकी, वो हिंदी में उपलब्ध है, उसको भी आप प्रीफर कर सकते हो। इसके अलावा एलन के मॉड्यूल है, एलन के हैंडबुक्स है, वो भी आपको तैयार करनी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। उनको यदि आप सोल्व करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी वहाँ पे। आगे हम बात करते हैं, फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं, इवोल्यूशन, विकास की बात करते हैं हम, इवोल्यूशन की बात करते हैं। इवोल्यूशन के लिए बुक्स की हमेशा समस्या रही है। इसके लिए जो दो मैंने बुक देखी है, एक बुक है जैव विकास एवं प्राणी भूगोल, ये वीरबाला रस्तोगी की है। ये बुक बहुत अच्छी बुक है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपके सारी कंसेप्ट ये बुक क्लियर कर देगी। इस बुक को आपको खरीद लेना है। दूसरी बुक है, सेम वही बुक है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों बुक वीरबाला रस्तोगी की अवेलेबल है, रस्तोगी पब्लिकेशन की, वो इवोल्यूशन के लिए सबसे बेस्ट है। इसके अलावा मैं और कोई बुक प्रीफर आपको नहीं करूँगा। अगली यूनिट की बात करते हैं, एनिमल इकोलॉजी या एनवायरमेंट बायोलॉजी कह सकते हो, इकोलॉजी कह सकते हो सीधा। तो इसके जो टॉपिक इकोलॉजी की भी क्या होता है, कई बार ऐसी बुक हमें नहीं मिल पाती स्टैंडर्ड की जिससे हम अध्ययन करें, क्योंकि इकोलॉजी में कुछ ऐसा पार्ट होता है जो बार बार रिपीट होता है, जो एग्जाम में नहीं पूछते हैं। इकोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के आते हैं, थोड़े से डीप पूछते हैं, तो उसके लिए हमें कोई अच्छी बुक चाहिए। यहाँ पे आपको 4 बुक आपके पास उपलब्ध है। इकोलॉजी की एक बुक है एस एन पब्लिकेशन की, वो बेसिक्स के लिए आप उसको प्रीफर कर सकते हो। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो इंग्लिश ऑथर की बुक नहीं लेना चाहते हैं, जो जिनके पास जो बजट है उसके अकॉर्डिंग यदि वो लेना चाहे तो ये बुक ले सकते हैं। एक शॉर्ट नोट्स के रूप में बुक है एनवायरमेंट बाय शंकर IAS अकेडमी, इसकी PDF है, इसका लिंक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, यहाँ से कुछ कंसेप्ट टाइप कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ से अच्छे से उसको कर सकते हो। एक बुक है जो फॉरेन ऑथर की है, एलिमेंट्स ऑफ इकोलॉजी ग्लोबल एडिशन स्मिथ, ये बहुत अच्छी बुक है। इस बुक यदि आपके पास टाइम है तो इस बुक को आप जरूर देख सकते हो, या कुछ टॉपिक इस बुक से आप देख सकते हो, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। एलन के मॉड्यूल आपको देखने ही है, पर्यावरण के लिए एलन के मॉडल अच्छे हैं, मॉड्यूल अच्छे हैं, उसको भी आपको देखना है। बात करता हूँ मैं 7th यूनिट की, ब्रेन बिहेवियर और इवोल्यूशन है। ये एक तरह से बिहेवियर इथोलॉजी की बुक है, और इथोलॉजी के लिए रीना मैम की बुक है, वो मैं आप लोगों के लिए प्रीफर करूँगा। एलन के मॉड्यूल से वो भी आप लोगों को देखने हैं। ये दोनों इस पूरे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ये मैं पढ़ चुका हूँ और अच्छी बुक है, इसलिए आप सभी के लिए प्रीफर कर रहा हूँ, और इसी बुक को आप सभी को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ स्टडीज। ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं है। राजस्थान जीके की जो बुक्स आती है उसमें इसका पार्ट आपको मिल सकता है,
लेकिन मैं आपको इसके लिए ऑथेंटिक कोई बुक नहीं बताऊंगा। आपको जो राजस्थान सरकार की जो साइट है, 2 साइट है, environment.rajasthan.government.in और tourism.rajasthan.government.in, ये 2 साइट है। यहाँ आपको इससे संबंधित सारा मैटर आपको मिल जाएगा। यहाँ से कोई 1-2 क्वेश्चन पुटअप होगा, वो एंडेंजर्ड स्पीसीज का हो सकता है, या जो नेशनल पार्क है राजस्थान में कौन कौन से है, या जो सेंचुरीज कौन कौन सी है, बर्ड सेंचुरीज कौन कौन सी है, वहाँ से कोई क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो आपको ये साइट्स में ये सारा मैटर आपको मिल जाएगा, या आप कहीं से नोट्स का बांट सकते हो, कोचिंग के नोट्स आप कहीं से ले सकते हो, तो वहाँ से भी यूनिट से संबंधित आपको मैटर मिल जाएगा। अब बात करता हूँ मैं सेकंड पेपर की। तो फर्स्ट पेपर का हो गया। सेकंड पेपर एडवांस्ड बायोलॉजी पे है, एडवांस जूलॉजी पे है, जहाँ आप सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ये वाले पार्ट आएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस वाले पार्ट में जो मैक्सिमम टॉपिक है वो सारे किसके हैं, टूल्स टेक्निक्स के हैं। टूल्स टेक्निक्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और यदि आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो आप शानदार तरीके से आप अन्य स्टूडेंट से आप ऊपर जा सकते हो, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, टूल्स एंड टेक्निक्स की विल्सन एंड वालकर सबसे बेस्ट बुक है इस टूल्स टेक्निक की। ज़्यादातर बच्चे इसी को प्रेफर करते हैं और आपको भी इसी बुक को पढ़ना है। इस बुक का लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसको या ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या ये आपके पास यदि है हार्ड कॉपी तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा लेट्स टॉक अकेडमी के नोट्स मैं आपको प्रेफर करूँगा, जो एडवांस बायोलॉजी है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इनके लिए आप लेट्स टॉक अकेडमी के नोट्स ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स है, कंसेप्ट वाइज नोट्स, और इतने शानदार नोट्स है, सारे सारे ट्रिक वाइज है, और आपके सारे के सारे कंसेप्ट को खोल कर रख देंगे। सेल और मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए एक बुक आपको बता रहा हूँ मैं, कॉपर की बुक है, जो इस यूनिट का ई पोर्शन है, सेल ऑर्गन, सेल स्ट्रक्चर, सेल के कंस्टिट्यूट, इन सारों को ये बुक कवर कर लेगी। बुक बहुत मोटी, लेकिन आपको जो इस टॉपिक में दिया हुआ है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, उसी टॉपिक को आपको कवर करना है। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट की बात हो गई। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पर जीन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, जीन साइलेंस की बात कर रहे हैं, रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो इसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा, जेनेटिक्स की, बेंजामिन सफिशिएंट है जेनेटिक्स के लिए भी, और ये जो सेकंड यूनिट है इसके लिए भी बेंजामिन आपको पढ़नी ही पड़ेगी। यदि आपको ये एग्जाम्स निकालनी है तो आपको बेंजामिन प्रेफर करनी ही पड़ेगी। यदि आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आपको यहाँ से ऑनलाइन आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को आप ओपन करके बुक को डाउनलोड कर सकते हो, लेटेस्ट बुक एडिशन आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करें। आपको यदि आप जयपुर से हो तो, या जयपुर के आसपास हो, तो आप जयपुर जाके, मैं बुक डिपो का नाम बताऊंगा, उस बुक डिपो से आप उसकी आप सॉफ्ट कॉपी की आप हार्ड कॉपी वहाँ से ले सकते हो। सीमित दामों में, वाजिब दामों में आप वो प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा लेट्स टॉक अकेडमी के नोट्स फिर मैं प्रीफर करूंगा, और पाथ फाइंडर के नोट्स आपको जरूर पढ़ने हैं। जिन्होंने नेट की तैयारी की है वो पाथ फाइंडर से शुरुआत करते हैं। जैसे आप किसी आईएएस की एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप एनसीईआरटी को प्रीफर करते हो, वैसे ही नोट्स कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, या मैं इस कोचिंग का जो मैटर है वो वास्तव में अच्छा है, इन्होंने अच्छे से तैयार किया है। तो जब हम नेट की बात करते हैं तो इनको सबसे पहले पढ़ते हैं। वैसे ही जब आप आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की बात कर रहे हो, इस हाई लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हो, तो कंसेप्ट वाइज ये नोट्स आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, पेपर सेकंड का ये पार्ट है। ये पार्ट आपको लोडिस में मिलेगा। लोडिस की बुक है, बहुत शानदार बुक है, बहुत पूरी बुक जिसने पढ़ ली तो उसका बहुत सारा पार्ट कवर हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। फिर चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, कैसी भी एग्ज़ाम हो, इस वाले पार्ट से वो आराम से उसको क्वालिफाई कर सकता है। तो मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर सेल बायोलॉजी के नाम से है लोडिस की बुक, उसको आपको पढ़नी है। लेट्स टॉक अकेडमी के फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सूर्य सर के नोट्स हैं, पाथ फाइंडर के नोट्स फिर मैं सजेस्ट करूँगा। बहुत ज़्यादा बुक नहीं बताऊँगा आपको,
हर टॉपिक की 2-2 4-4 बुक यदि बताने शुरू कर दे मैं, तो आपके पास 15-20 बुक हो जाएगी, और इतनी बुक पढ़ना कम टाइम में आसान नहीं है। तो आपको कुछ सिलेक्टेड बुक ही पढ़नी है। बात करता हूँ मैं 4th यूनिट की जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स के लिए मैं बता के गया हूँ कि बेंजामिन की बुक है, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। और भी बेस्ट बुक है, देखो ऐसी बात नहीं है। ग्रिफिथ की बुक है, वो अच्छी बुक है। सिमनसन एंड सिमनसन बुक है, अच्छी बुक है, लेकिन मैं उनको प्रीफर नहीं करूँ क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैटर है, और जो आपके टॉपिक के सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपकी ये बेंजामिन बेस्ट है। लेट्स टॉक एकेडमी के नोट्स हैं, फिर प्रिपेयर करूँगा, और पाथ फाइंडर भी दोबारा मैं आपको यहाँ बताऊँगा। 5th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी होती है। बायोटेक्नोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट है, तो इसकी जो बुक्स है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलना थोड़ा सा टफ है। इसलिए आपको जो मैं बता रहा हूँ, पहले आप कोचिंग की एक पाथ फाइंडर है, उसी से आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़े, क्योंकि कोचिंग वाले सिलेक्टेड जो टॉप सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें मैटर डालते हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो सिलेबस है जूलॉजी का, आरपीएससी का, वो नेट से लिया गया है। सेम नेट से वो पूरा मैच करता है, 99% मैच करता है। तो इस पाथ फाइंडर के बुक को मैं इसलिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि ये आप इसको जरूर पढ़े। और एक बुक है, मैंने सर्च किया तो ये बुक है, ये एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की पीके गुप्ता की बुक है। इस बुक में ये सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। इस बुक में ये सारे टॉपिक लगभग 90% टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो इस बुक को आप लोगों को खरीद लेना है। नहीं आपके पास मिल रही तो यहाँ परचेज का ऑप्शन दिया जाएगा अमेजोन पे, या इसकी एसन पब्लिकेशन साइट है, वहाँ पे आप इसको परचेज कर सकते हो। मैं अगली यूनिट की बात करता हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की भी बहुत सारी बुक्स रहती है। कोई स्टैंडर्ड बुक्स की हम बात करते हैं तो हिंदी में मीडियम में नहीं अवेलेबल होती है, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में है। तो इसलिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम की, गाइटन की। गाइटन बहुत मोटी बुक है, लेकिन आपको जो यहाँ टॉपिक कवर हो रहे हैं उसी टॉपिक्स को गाइटन में से पढ़ना है। अन्यथा आप एलन के मॉड्यूल यूज कर सकते हो और आपको अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने मॉड्यूल अच्छे से पढ़ लिया एलन के तो आपके लिए मेरी राय में सफिशिएंट है वो। बाकी कुछ टॉपिक्स है उसके लिए आपको गाइडन देखनी पड़ेगी। लास्ट यूनिट है स्टेटिस्टिकल एप्लीकेशन इन बायोलॉजी। तो इसके लिए भी बुक्स की हमें हमेशा समस्या रहती है, और इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है सदगुरु प्रसाद की बुक है। वो ये सारे टॉपिक कवर करती है, और ये जहाँ तक मुझे ध्यान है हिंदी मीडियम की बुक है। यदि हिंदी मीडियम की नहीं भी है तो भी ये बेटर बुक है इंग्लिश मीडियम की। इस टॉपिक को मैं वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक है ये थोड़ा समझ में कम आता है, मैथमेटिकल टॉपिक हो गया है, तो इसको ज़रूर आपको वीडियो के द्वारा इस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन पे चर्चा की जाएगी। तो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो बुक्स है उसका एक वीडियो है। आगे हम इसके लिए क्या होता है, मैंने इतनी सारी बुक आपको बता दिया। आप सोच रहे होंगे कि सर ने क्या बता दिया, इतनी सारी बुक कैसे पढ़ेंगे। देखो, यदि आपको एग्जाम निकालनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा कि आप शॉर्टकट चले गए और आपने एग्जाम पास कर ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको डीपली स्टडी करना ही पड़ेगा। आप दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दो कि कुछ एलन के नोट्स पढ़ लिए और एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली, जयराम जी की हो गया, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि आप नेट क्वालिफाइड हो। आप इतना नहीं सोच सकते, आपको डीपली सोचना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। यहाँ मैं फिर भी कुछ शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ कुछ बुक्स को, वो बुक्स आपको लेनी ही है। कोटपाल की जो हिंदी इंग्लिश मीडियम की दोनों, कोडेटा, नॉन कोडेटा, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट की, वो सारी खरीद लेनी है। जैसे आप हिंदी मीडियम की, तो हिंदी मीडियम की दोनों कोटपाल की बुक खरीद लो। इसके अलावा पाथ फाइंडर की बुक्स आपके पास मिल जाए तो उनको आप परचेज कर लो। रस्तों की पब्लिकेशन के अलावा आप केदारनाथ पब्लिकेशंस की कुछ बुक है, जूलॉजी की अच्छी बुक्स है जो मैं बता गया हूँ, और एसन पब्लिकेशन की भी कुछ बुक्स है, वो भी आपको देख लेनी है, आपको परचेज कर लेनी है। आपके पास पहले से अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। टूल्स एंड टेक्निक्स की विल्सन विल्कर की आपको देखनी है। जेनेटिक्स की बेंजामिन आपको फोटो भी करा लेनी है कहीं से भी, या ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, तो ऑनलाइन आप यहाँ से लिंक से आपको डाउनलोड कर लेना उसको। रीना माथुर की बुक है एनिमल बिहेवियर की, ये भी आपको
मिल जाएगी अच्छे से, वो देख सकते हो। और एक डेवलपमेंट बायोलॉजी की बुक है जो अभी अपडेट बुक है, जो कुछ ही समय पहले पब्लिश हुई है। अच्छी बुक है, मैंने इसको देखा है। घनश्याम कंछावा सर है और राजबाला वर्मा की है, हिंदी मीडियम की बुक है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे उसको या स्टूडेंट्स उसको ज़रूर देखें। ये आज का वीडियो आप सभी के लिए, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी के लिए कुछ बेटर मैं कर पाऊँगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाग्य और शॉर्टकट रास्तों के भरोसे ना रहिए। आपको गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा यदि आपको इस एग्ज़ाम को निकालना है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू को आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो डिटरमिन्ड होते हैं। यदि आपके पेपर में कम रह गए मार्क्स तो इंटरव्यू के मार्क्स बहुत वेरी करेंगे वहाँ पे। इसलिए आपके 24 नंबर कम नहीं है, वो गहन स्टडी आप कर रहे हो तो आपका जो सब्जेक्ट का पोर्शन है बहुत अच्छा हो जाएगा और इंटरव्यू आपका बेटर होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मेरी तरफ से एडवांस में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और दीपावली की पुनः अग्रिम शुभकामनाएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, आप संतुष्ट हो वीडियो से, सचबुक सजेशन से, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे मुझे मोटिवेट मिले और मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ। धन्यवाद।